हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक 30 रुपये के नीचे ट्रेड करने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और कंपनी अंडर वैल्यूड भी है, मतलब बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा सस्ते में आप लोग को ये कंपनी अभी मिल रही है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। कंपनी का नेम है टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड और ये कंपनी जो है वो एक क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है एंड इस कंपनी की हेडक्वार्टर चेन्नई में है और ये एक इंटरनेशनल कंपनी है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 413 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। मैक्सिमम चीज़ें इस कंपनी में आप लोग को नेगेटिव में ही देखने को मिलेगी। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोग को ये कंपनी मिल रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में एक ही पॉइंट है एंड वो भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था। अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में जा चुकी है। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 848.84 करोड़। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। कंपनी हैज़ हाई डेब्टर डेज एंड लास्ट 3 साल में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 13.5% के आसपास घट गई है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन अगर दिसंबर की क्वार्टर में देखा जाए तो दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 42 करोड़ के आसपास की लॉस दिया है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी ये कंपनी लॉस ही देने वाली है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कंपनी एकदम शुरू से ही लॉस मेकिंग है, कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी लेकिन पिछले 3 साल से कंपनी लॉस दे रही है। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर क्वार्टरली की बात से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। अगर सितंबर की क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी ने डेट के साथ साथ रिजर्व भी रिड्यूस किया है, जो कि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। देखो, डेट रिड्यूस हुआ है वो तो बहुत ही सही चीज़ है, लेकिन रिजर्व रिडक्शन कहीं से भी किसी भी एंगल से सही चीज़ नहीं है। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो रिजर्व की कंपैरिजन में काफ़ी कम डेट है कंपनी के पास, लेकिन फिर भी अगर रिजर्व इंक्रीज होता या तो फिर 11-10 करोड़ ही रहते तो भी सही था। लेकिन यहाँ पे जो रिजर्व रिड्यूस हुआ है वो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है एक कंपनी के बारे में। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो बड़े प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं कंपनी से। 3 साल पहले हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग थी वो 20% से भी कम है। अभी अगर देखा जाए मार्च 2022 में, ये अपडेटेड है मार्च क्वार्टर की, अगर देखा जाए तो डबल से भी ज़्यादा हो गया है हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं आप लोग को यही बोलूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी मत जाना। कंपनी अभी एक डाउन ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में। अगर आप लोग बाई करते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए तो हो सकता है फालतू में आप लोग का लॉस भी हो जाए, तो इसलिए मैं आप लोग को शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में मैं आप लोग को यही बोलूँगा, देखो गाइस, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज बिल्कुल भी मत जाना। क्योंकि देखो, कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी, अभी लॉस मेकिंग बन गई है। हो सकता है फ्यूचर में चल के अभी प्रॉफिटेबल बन जाए, और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में जाके यार प्रॉफिटेबल बने ही ना। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर, कंपनी की सर्विसेज के ऊपर भरोसा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर कंपनी सही सर्विसेज प्रोवाइड कराती है तो नो डाउट आज नहीं तो कल ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाएगी। तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो अगर भरोसा है कंपनी के ऊपर तो बुक वैल्यू से आधी से भी कम कीमत पे मिल रही है, बहुत ही सही प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को ये कंपनी मिल रही है, तो आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो। बाकी सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करने वाला, क्योंकि हम लोग को कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो हो सकता है कंपनी कभी प्रॉफिटेबल बने ही ना फ्यूचर में जाके, इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कल इस कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पर। ये कंपनी जो है वो निफ्टी IT में लिस्टेड है। एंड अगर कल के बारे में डिस्कस करें तो 4,98,441 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 138.72 लाख रुपीज़ के आसपास की निकल के आ रही है। 2500 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 27.95 की प्राइस पॉइंट पे। और अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 33.17% के आसपास की निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड। मतलब वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड ही रहने वाला है।
अंदर से खोखला तो नहीं बोल सकते, लेकिन वीक है वॉल्यूम की स्ट्रेंथ। अभी हम लोग को यही देखना है कि जो 5 लाख के आसपास की ओवरऑल वॉल्यूम निकल के आई है, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और ये हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। कल ये कंपनी 1.45% अप थी एंड 28 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और अगर कल के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो एवरेज के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है कल के दिन, लेकिन वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड कल के दिन इंट्राडे में ही लिया गया था। अभी मैं यहाँ पे 2 पॉइंट कवर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग इस कंपनी में ट्रैप्ड हो चुके हैं, जिन लोगों का होल्डिंग है इस कंपनी में, उन लोगों को क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं फर्स्ट पॉइंट कवर करूंगा। एंड सेकंड पॉइंट रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, अगर आप लोगों का होल्डिंग है तो आप लोगों को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लेना है अराउंड 15 to 16 रुपीज़ की लेवल, क्योंकि कंपनी की जो ऑल टाइम लो है वो अराउंड 17 रुपये के आसपास की निकल के आ रही है। अगर ये ऑल टाइम लो ब्रेक हो जाती है, अगर ये ऑल टाइम लो की सपोर्ट से स्लिप कर जाती है, मतलब एक नीचे की तरफ मल्टी आर ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर नीचे की तरफ मल्टी आर ब्रेकआउट हो रहा है तो 5 से 10 रुपये तक की भी लेवल ये कंपनी शो कर सकती है, क्योंकि कंपनी अभी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर इससे नीचे चली जाती है कंपनी ऑल टाइम लो से, अगर सपोर्ट ना लेते हुए सपोर्ट से अगर स्लिप कर जाती है तो बहुत ही नीचे की लेवल दिखा सकते हैं। जितना बचा हुआ है, जितना मिल रहा है वो लेके कट लो, और अगर यहाँ से सपोर्ट दे देती है तो हो सकता है आप लोगों को कुछ ही महीनों के अंदर अंदर आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया गेन या तो फिर ब्रेक इवन पे आप लोग एग्जिट करने का मौका भी ये कंपनी दे दे। बाकी अगर इससे स्लिप होने के बाद भी अगर आप लोग होल्ड करते तो हो सकता है जो मिल रहा है वो भी ना मिले आप लोगों को। बाकी ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग फ्रेश ट्रेड लेना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देख सकते हो, जिससे रिजेक्शन फेस करके ये कंपनी लगातार नीचे गिर रही है। तो वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो हो सकता है ये कंपनी एक ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि ये जो 27 रुपये के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ऐसे सपोर्ट लेकर काफ़ी बार ऊपर जाने की प्रयास कर रही थी। तो हो सकता है यहाँ से एक ब्रेकआउट आप लोग को देखने को मिल जाए। ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद या तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर दिस टारगेट्स। यहाँ पे आप लोग सभी के सभी टारगेट्स देख सकते हो, सभी के सभी टारगेट्स आप लोगों के सामने हैं। तो कंपनी जैसे ब्रेकआउट देगी, हो सकता है इस सपोर्ट से यहाँ से ब्रेकआउट दे, मतलब और भी थोड़ा नीचे जाए और यहाँ से ब्रेकआउट दे तो आप लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है गाइस, एज सिंपल एज दैट, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेनी है, टारगेट्स आप लोगों के सामने हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।